शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने कोटी कॉलोनी में आयोजित तीसरे टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। इस मौके पर सीएम के साथ टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा है कि बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार में सभी तरह के खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विजेता खिलाड़ियों को सम्मान राशि भी दी जा रही है। पंचायत स्तर तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। हिमालय रत्न खेल पुरस्कार, देवभूमि उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी यूनियन खेल छात्रवृत्ति योजना का जिक्र कर सीएम धामी ने कहा है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड की पहचान खेल को लेकर भी होगी। और मध्य प्रदेश से एलमीना देवी, मणिपुर से दिमिता देवी, पर एसएसजीबी। इस अवसर पर मैं सभी आयोजकों को उनके अथक प्रयास के लिए, उनके समर्पण के लिए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और योगदान से इस आयोजन को इतना सफल बनाया है। और पिछले 3 वर्षों से लगातार ये सब काम आप सबके समक्ष हो रहा है। साथ ही उन प्रतिभागियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन द्वारा हमारे दर्शकों को रोमांचित करने का काम किया है। इस उत्कृष्ट आयोजन के लिए टीएचडीसी के समस्त हमारे अधिकारियों को, उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हम तीसरी बार इस विशाल टिहरी झील में राष्ट्रीय स्तर की वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न करने जा रहे हैं। और शुरुआत करना कितना कठिन होता है आप सब जानते हैं, लेकिन यहां पर एक शुरुआत हुई और शुरुआत भी सफल हो रही है और धीरे धीरे ये प्रतियोगिता आज अपने उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़ रही है। मेरा शुरू से मानना रहा है कि टिहरी झील केवल ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में ही नहीं, केवल जल प्रबंधन के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यटन की दृष्टि से और साहसिक खेलों की दृष्टि से भी हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी है, रोजगार है, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी को देखते हुए हमारा एक प्रयास रहा है कि समय समय पर यहां इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते रहें, जिससे न केवल साहसिक खेलों को बढ़ावा मिले, बल्कि इस क्षेत्र में पर्यटन की गतिविधियों को भी बल मिल सके। और आप सब फर्क महसूस कर रहे होंगे कि जब से इस प्रकार की प्रतियोगिताएं यहां पर प्रारंभ हुई हैं, निश्चित रूप से हमारा जो रोजगार है, हमारी आर्थिकी है, वो आगे बढ़ रही है। और आने वाले समय में जब यहाँ 12 महीने इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी, हर दिन कोई ना कोई प्रतियोगिता होगी, तो आप निश्चित मानिए ये क्षेत्र विकास के मामले में प्रगति के आसमानों को छूने का काम करेगा। भाइयों बहनों, खेल न केवल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे अंदर एक खेल भावना विकसित हो, अनुशासन आए, संघर्षशीलता जैसे गुणों का विकास हो, हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, उसके लिए भी जरूरी हुए। इसी को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान कई सारे कार्यक्रम शुरू किए। उसमें फिट इंडिया, खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में आज खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने की एक मजबूत नींव रखी है। आज प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक वैश्विक पहचान बना रहा है। हमारी सरकार भी प्रदेश के अंदर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतरता से प्रयासरत रहे। हमने प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
हमने नई खेल नीति लागू की है और इस नीति के तहत अब हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म नौकरी भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना, खेल किट योजना जैसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को सम्मानित भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य में राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% का खेल कोटा, आप सबको ध्यान होगा कि ये खेल कोटा बंद हो गया था, इस खेल कोटे को फिर से हमने प्रारंभ किया है, फिर से हमने लागू किया है, जिससे कि हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर मिले, उनकी प्रतिभा के साथ न्याय हो सके और जो समय उन्होंने खेल के क्षेत्र में लगाया है उसका सम्मान हो सके। इतना ही नहीं, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि शीघ्र ही राज्य में खेल विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है और राज्य में खेल विश्वविद्यालय बनने से हमारे खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और खेल की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हम उस दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार हमारे प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का हम सबको गौरव प्राप्त होने